नमस्कार, ये है रेडियो रंग 89.6 FM और मैं हूँ हेमा। सेहत से ही लाभ कई के तहत आज हमारे बीच उपस्थित हैं डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर चंद्र प्रकाश मिश्रा जी। तो आइए जानते हैं, चूँकि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस है, तो आइए जानते हैं मलेरिया से संबंधित जानकारी चंद्र प्रकाश मिश्रा जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मैडम, नमस्कार। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये मलेरिया रोग क्या है। मलेरिया मादा एनाफ्लीज, संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलने वाली एक बीमारी है। इसके सामान्य रूप से लक्षण होते हैं, ठंड लग करके बुखार आता है, पसीना, रात में खूब तेज़ पसीना होता है, मितली होती है, उल्टी होती है, पेट दर्द होता है। तो अगर इस तरीके से किसी को सिम्टम आते हैं तो हम सामान्य रूप से मानते हैं कि वो मलेरिया हो सकता है। तो इसके लिए हमारे समस्त सरकारी अस्पतालों में, हेल्थ वेलनेस सेंटर पर, CSC PSC पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क जांच और उपचार की सुविधा है जी। अच्छा, आम जनता इससे बचाव के लिए अपने घर और आसपास के वातावरण को कैसे रखे कि इस रोग से बचा जा सके? अगर सबसे पहले हम इस बात करते हैं कि अगर हमको इस लक्षण मतलब हमारे अंदर अगर इस तरीके के लक्षण आते हैं तो हमको सबसे पहले ब्लड का टेस्ट कराना है, जिससे यह पता चले कि मतलब हमको यह बुखार किस कारण से आ रहा है। तो अगर हम जांच कराते हैं तो जांच कराने पे अगर हमको मलेरिया धनात्मक निकलता है तो बेसिकली मलेरिया 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन अपने यहाँ 2 ही प्रकार के, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैलसिफेरम यानी PV और PF 2 तरह के मलेरिया मिलते हैं। तो अगर दोनों में से कोई भी, PV जो होता है वो थोड़ा सा कम खतरनाक होता है, जबकि PF ज़्यादा खतरनाक होता है, इसमें ब्लड की उल्टी होती है PF में। तो अगर इस तरीके के हमको सिम्टम मिल रहे हैं या फिर अगर हम पॉजिटिव आते हैं तो उसका इलाज कराने के लिए हमारे समस्त सरकारी अस्पताल पे सुविधाएं उपलब्ध है। तो अगर ऐसी सुविधाएं हैं हमारे यहाँ तो अगर हम उपचार करा लेंगे तो एकदम ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत। जी। अच्छा, ये है कि कहा जाता है कि यदि पानी कहीं इकट्ठा हो तो संक्रमण फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है, तो क्या सावधानी बरतें? तो यह मच्छर सामान्य रूप से गंदे पानी में इसके अपने लार्वा देते हैं। तो अगर हम गंदे पानी जहाँ पे भी देखते हैं उस पानी को हमको इकट्ठा मतलब कहीं पे भी इकट्ठा नहीं होने देना है, ऐसे पानी के सोर्सेज को हटा देना है। जहाँ से पानी अगर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है कि हम उस पानी को हटा सकें तो वहाँ पे साप्ताहिक रूप से या तो मिट्टी का तेल नहीं तो फिर जला हुआ मोबिल डाल देंगे, तो वहाँ पे लार्वा नहीं पनपेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कहीं पे इस तरीके के गड्ढे हैं जहाँ पे बरसात के समय में पानी इकट्ठा हो जाता है तो उस गड्ढे को हम मिट्टी से पाट देंगे। तीसरी चीज़ ये है कि अगर कोई भी नियमित नालियों में नियमित साफ़ सफाई कराया जाए जिससे जल का बहाव बना रहे रेगुलर रूप से। घरों में आपके हैं कूलर है, फ्रिज के पीछे कंडेंसेशन प्लेट होती है, या छतों पे टायर ट्यूब या छोटे मोटे टूटे फूटे बर्तन हैं, तो उसमें कहीं पे भी पानी को इकट्ठा ना हो तो साप्ताहिक रूप से उसको हम बदलते रहें। जी बिल्कुल। आप सभी श्रोताओं से ये निवेदन है कि सबसे पहले तो अगर किसी भी प्रकार से हमको अगर लक्षण आते हैं तो हम सबसे पहले टेस्ट कराएं, वो भी सरकारी अस्पताल में जहाँ पे निःशुल्क सुविधा है। अगर हम धनात्मक होते हैं, मलेरिया पॉजिटिव होते हैं, तो उसके लिए हमको उपचार करने की भी पूरी व्यवस्था है, वहाँ पे सारी फैसिलिटी हमारी उपलब्ध है। तीसरी चीज़ ये है कि इन सारी बुखार से बचने के लिए सबसे पहले हम मच्छरदानी का प्रयोग करें, फुल आस्तीन के कपड़े पहने, कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना होने दें, जिससे इन सारी चीज़ों से हम पूरी तरीके से बचे रहें, अपने स्वयं सतर्क रहें और बाकी समाज परिवार सबको सतर्क रखें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपने जो भी जानकारी दी मलेरिया पर, इससे हमारे रेडियो रंग के श्रोताओं को बहुत सहायता मिलेगी, बहुत जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू मैडम।